गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग एक बार शुरुआत में एक पत्र लेखन के बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। उस पत्र लेखन में मैं आप लोगों के साथ ये चर्चा किया था कि जो छुट्टी पत्र कैसे लिखना पड़ता है, स्कूल में छुट्टी पत्र यानी लीव लेटर कैसे लिखना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन किया था बच्चों। तो आज की इस वीडियो क्लास में अनौपचारिक पत्र, पहले हमने ये डिस्कशन किया औपचारिक पत्र के बारे में, आज हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। देखिए बच्चों, मैं शुरुआत में आपको बोला था पत्र में दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। ये जो औपचारिक पत्र क्या होता है, हम ऑफिस को जो लेटर लिखते हैं इसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, सरकारी संस्थाएं और बहुत सारे ऑफिस को ऑफिशियली हम जो लेटर लिखते हैं, ये सब लेटर्स औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ये जो अनौपचारिक पत्र ये होता है, हमारे रिश्तेदार को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, माता पिताजी को लिखते हैं, फ्रेंड्स को हम पत्र लिखते हैं। ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की इस क्लास में पिताजी को हम कैसे पत्र लिखेंगे, इस विषय के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र ಆಗಿತ್ತು। ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಎಂದ್ರೇನು? ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೀತೀವಿ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀತೀವಿ, NGOಗಳಿಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್, ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ। ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು। ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे क्या क्या शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली क्या क्या रहते हैं इन पत्र लिखने में, तो हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, पत्र लेखन के पारिभाषिक शब्द, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಾವಳಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಪದ್, किसको हम पत्र लिखने जा रहे हैं, इसको क्या संबोधन करना पड़ता है और उसके साथ क्या अभिवादन करना पड़ता है, और ये जो संबोधन और अभिवादन होने के बाद हम बॉडी टेक्स्ट लिखते हैं बच्चों पत्र में। ये जो बॉडी टेक्स्ट होने के बाद उस पत्र को हम कैसे समाप्त करेंगे, इसको हम कहते हैं समापन। कैसे अंत, एंड करना चाहिए, तो एंड करने के लिए, अंत करने के लिए कुछ वर्ड्स क्या क्या लिखना पड़ता है, इसको हम कहते हैं समापन। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर ये देखेंगे। देखिए बच्चों, जो बड़े लोगों को हम पत्र लिखते हैं, बड़े लोगों को हम पत्र लिखते हैं, गुरुजन को हम, टीचर्स को हम पत्र लिखते हैं। ये बड़े लोग, हमसे बड़े लोग और टीचर्स लोग, इनको पत्र लिखते वक्त इनका संबोधन कैसे हम करेंगे? संबोधन श्रद्धेय, माननीय, मान्यवर, आदरणीय, पूज्य, ಪೂಜನೀಯ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಸಂಬೋಧನೆಗಳು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಜಿ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ। ಈ अभिवादन क्या होता है? पूज्य गुरुजी, सादर चरण स्पर्श, माननीय गुरुजी, माननीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ಈ जो ಶಬ್ದ ಸಪ್ರೇಮ ನಮಸ್ತೆಗಳು, ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಾವಳಿ ಅವೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು। ಓಕೆ, ರೈಟ್। ಸೊ ಈ ಬಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವಾದನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಬರಿತೀವಿ. बॉडी टेक्स्ट बरदाद्मेले आ पत्र कंप्लीट ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, इसको हम कहते हैं समापन. इसको कैसे अंत करना चाहिए? आपका आज्ञाकारी पुत्र, स्नेह भाजन, चरण सेवक, ठीक है, ये सभी विषय, ये जो सारे वर्ड्स हम गुरुजन हमसे बड़े लोगों को पत्र लिखते वक्त यूज करते हैं. बच्चों याद में रखिए, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು पत्रದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, बराबर वालों के लिए, बराबर वाल क्या होता है? हमारे जो सेम उम्र, सेम एज फ्रेंड्स को हम लिखते हैं. ये जो फ्रेंड्स को लिखते वक्त वहाँ पर संबोधन हम क्या करेंगे? प्रिय मित्रवर, प्रिय भाई, ನಾನು ಅಣ್ಣಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಿಯ ಭಾಯ್, ಪ್ರಿಯ ಬಹನ, ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ बहना ಬರಿತೀನಿ. आशीर्वाद, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, यहाँ पर अभिवादन ऐसा रहना चाहिए. और बॉडी टेक्स्ट लिखने के बाद ये जो लेटर हम ऐसे समाप्त करेंगे, बराबर वालों को लिखते वक्त तुम्हारा मित्र, आपका प्यारी मित्र, आपका प्यारी दोस्त, आपकी सदैव, ये सभी विषय यहाँ पर हम जो पत्र समाप्त करते हैं, पत्र अंत करते हैं, उस वक्त ये पत्र हम लोग जो ये शब्द हम लोग लिखना चाहिए बच्चों. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है. देखिए, जब हम छोटे बच्चों को यानी छोटे लोगों को लिखते वक्त वहाँ पर हमारा संबोधन ये रहना, प्रिय, प्रिय चिरंजीवी. बच्चों को लिखते वक्त चिरंजीवी लिखते हैं, भाई को लिखते वक्त प्रिय लिखते हैं, और फ्रेंड्स को भी लिखते वक्त प्रिय ये शब्द यूज करते हैं. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ओके, तो यहाँ पर अभिवादन क्या होता है? प्रिय मित्र, प्रिय मित्रव, प्रिय भाई, चिरंजीवी रहो. आशीर्वाद, छोटे बच्चों को हम लिखेंगे आशीर्वाद, बड़ों को नहीं, याद रखना चाहिए. प्रसन्न रहो, खुश रहो, शुभाशीष. ठीक है, ये संबोधन होने के बाद हम बॉडी टेक्स्ट लिखते हैं. बॉडी टेक्स्ट के उपरांत जब पत्र अंत करते वक्त यानी समाप्त करते वक्त छोटे बच्चों को, छोटे भाई को, छोटे लोगों को लिखते वक्त आपका हितैषी, शुभ चिंतक, शुभेच्छु, ये जो लास्ट वर्ड लिखकर उसके नीचे आप अपने साइन करते हैं, नहीं तो आपके नाम लिखते हैं बच्चों. ठीक है, ये छोटों को लिखते वक्त ये बात है याद में रखना चाहिए. ये शब्द हम लिखेंगे. ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಈ ವಿಷಯನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಪರಿಚಿತವಂಕೋ ಲಿಖ್ತೆ ವಕ್ತ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. प्रिय बंधु, बंधुवर, पूजनीय, माननीय, ये जो बड़े लोग है तो यही शब्द हम उपयोग करेंगे. सप्रेम नमस्ते और नमस्कार भी लिखना चाहिए. जो ये संबोधन, अभिवादन, अभिवादन होने के बाद जो बॉडी टेक्स्ट लिखते हैं, बॉडी टेक्स्ट अंत में जो इस शब्द के साथ जो परिचित लोगों को पत्र लिखते वक्त ये शब्द लिखकर पत्र समाप्त करते हैं बच्चों. भवदीय, 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 आपका, आपकी, प्यारे, प्यारे, इस जो सारे शब्दों के साथ हम पत्र को अंत करेंगे. ठीक है. अपरिचित लोगों को लिखते वक्त ये लोग कैसे हैं, कैसे हैं मतलब हमसे बड़े हैं क्या, हमसे छोटे हैं, हमें पता नहीं, फिर भी हम पत्र लिखना पड़ता है. ठीक है, तब डायरेक्ट हम लोग यही शब्द लिखेंगे. महोदय, श्रीमान, माननीय, मान्यवर, सप्रेम नमस्ते. ये जो जय हिंद जो शब्द है बच्चों, आप लोग शायद देखते हैं आर्मी लोग, सेना में आर्मी लोग हर एक को यही शब्द के साथ अभिवादन करते हैं, यही शब्द के साथ संबोधन करते हैं, जय हिंद. ठीक है. और इस पत्र को अंत करते वक्त भवदीय, आपका भवदीय, आपकी प्यारे,
आपके विश्वसनीय ये शब्द के साथ हम पत्र अंत कर सकते हैं जब अपरिचित लोगों को हम पत्र लिखते वक्त। यही पैटर्न में नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, यही पैटर्न हम अप्लाई करना चाहिए। यही शब्द हमें लिखना है बच्चों, ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ठीक है। हाँ देखिए, प्रभावशाली पत्र हम कैसे लिखे। देखिए ये जो प्रभावशाली पत्र यानी प्रभावशाली जो लेखन होता है, ये लिखने की एक कला होता है बच्चों। बात करना भी एक कला है, लिखना भी एक कला है, हर एक कला, ठीक है। ये जो लिखने की कला क्या है, ये जो हम कैसे लिखते हैं, हमारे वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे रहना चाहिए, ये जो प्रभावशाली होने के लिए हम क्या क्या वर्ड्स कैसे अप्लाई करना पड़ता है, ये सब विषय के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पर 7 पॉइंट किया हूँ बच्चों, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ। ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, पत्र का लेख सुंदर शुद्ध एवं सुवाच्य हो। ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಖನಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ होनी चाहिए, उसमें त्रुटियां गलतियां न हो, ವ್ಯಾಕರಣದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು। ಸುವಾಚ್ಯ, ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ವಾಕ್ಯ ತುಂಬ सुव्यवस्थितವಾಗಿರಬೇಕು, अच्छी तरीके से हम लिखना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे एवं असंदिग्ध हो। पत्र की भाषा सरल, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ लैंग्वेज यूज ಮಾಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು पढ़ने वालों को जो हम क्या लिखते हैं, हमारे मन की भावनाएं क्या है, आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा ही रहना चाहिए हमारे जो वाक्य। पत्र का भाषा सरल होनी चाहिए और वाक्य छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए, एकदम बड़े बड़े वाक्य मत लिखो। और असंदिग्ध हो, प्रश्नातीत होनी चाहिए, ये क्या लिख रहे हैं दोबारा आपको वापस नहीं पूछेंगे, प्रश्न करने योग्य नहीं होनी चाहिए, जो मतलब आसानी से आपकी भाषा उनको समझ में आना चाहिए बच्चों, ऐसे हम पत्र लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं, सेपरेट करके हम लिखना चाहिए। जो एक एक पॉइंट हम लिखते जाते हैं, जो एक पॉइंट होने के बाद उसको हम कंप्लीट करेंगे। और सेकेंड पॉइंट हम जब स्टार्ट करते हैं, सेकेंड विषय हमारा हम जो बोलने जा रहे हैं वहाँ पर हमारा और एक अंश उसमें दिखाई देता है, उसको सेपरेट अनुच्छेद करके लिखे तो पढ़ने वालों को हम क्या बोलते हैं तो आसानी से समझ में आता है, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ। ओके, यहाँ पर 4 पॉइंट क्या है, देखिए विषय की पुनरावृत्ति कभी न करे, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬರ್ದದ್ದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೀಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ। औपचारिकता के अधिक विस्तार न दे, पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग, ಇಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕತಾ को अधिक विस्तार न दे, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಬ್ದಾವಳಿಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀಬಾರ್ದು। पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखे। ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಏನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। ವೆರಿ ಇಂಪಾर्टेंट, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, हम क्या बोलने जा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले महत्व की बातें क्या क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें शुरुआत में ही लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो
पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट बोलना चाहिए, शब्द सरल होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे। जो हम बोलने जा रहे हैं डायरेक्ट शब्दों में हम लिखेंगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हो सकता है, सभी बातों को हम शुरुआत में ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे पिताजी को कैसे हम पत्र लिखना चाहिए। हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए पिता को पत्र। हाँ, लेटर के राइट साइड में यानी राइट कॉर्नर पर आप दिनांक लिखना चाहिए। आज का डेट मैं लिखा हूँ 31 अगस्त 2020, 31 अगस्त 2020। स्थान मैं बेंगलुरु लिखा हूँ बच्चों। आप बच्चे कहाँ पर रहता है वहीं का स्थान आप लिखेंगे। ताब ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ओके, तो यहाँ देख लीजिए मैं लेटर कैसे स्टार्ट करता हूँ। पिता को मैं पत्र लिख रहा हूँ, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। अगर आप माताजी को पत्र लिख रहे हैं, पूज्य माताजी सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यह बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी कंटेंट है। मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से कुशल हूँ। आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आपकी आज्ञानुसार मन लगाकर दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ। खेल कूद या गपशप में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। हमारे स्कूल की ओर से अगले महीने 10 से 13 तारीख तक 3 दिन शैक्षिक यात्रा का आयोजन हुआ है। उसमें मेरे सारे मित्र जा रहे हैं। उनके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे रुपया 2000 भेजने की कृपा करें। माताजी को मेरा प्रणाम। छोटी बहन प्रिया को ढेर सारा प्यार। ओके, हाँ, यहाँ पत्र क्लोज होता है बच्चों। आपका आज्ञाकारी बेटा, ये समापन। इन पत्र को इस वर्ड्स से, इन वर्ड्स से हम समाप्त कर देंगे। आपका आज्ञाकारी बेटा विश्वास भी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नीचे हम ये लिखेंगे सेवा में आपके पिताजी का एड्रेस। आपका पिताजी को जो एड्रेस है जो यहाँ नीचे लिख देना चाहिए। पेपर कवर पर जो लास्ट में टू एड्रेस हम लिखते हैं, पेपर बॉडी कंटेंट लिखने के बाद, समापन के बाद नीचे सेवा में लिखे मैं इनका एक एड्रेस लिखा हूँ। आप अपने पिताजी का एड्रेस लिखिए। विनायक जोशी, सोमनहल्ली, कनकपुरा मेन रोड, बेंगलुरु दक्षिण तहसील, बेंगलुरु जिला, पिन कोड। यहाँ ये जो एड्रेस है एग्जाम्पल के लिए मैं लिखा हूँ। आप अपने पिताजी का एड्रेस यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे जो एक फॉर्मेट है पत्र लिखने का। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, अगर लड़की यानी मतलब गर्ल्स कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पर कहाँ चेंजेस होता है, खाली मैं चेंजेस आपको दिखाता हूँ। दिनांक सेम लिखते हैं 31 अगस्त 2020, स्थान बेंगलुरु, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। और ये जो यहाँ बिल्कुल क्या क्या चेंजेस होता है सिर्फ वही देख लीजिए। गर्ल्स, मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से कुशल हूँ। आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आपकी आज्ञानुसार मन लगाकर दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहती हूँ। गर्ल्स ये लिखेंगे रहती हूँ। खेल कूद या गपशप में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं कर रही हूँ। बॉयज कर रहा हूँ लिखना चाहिए, गर्ल्स कर रही हूँ लिखना चाहिए। हमारे स्कूल की ओर से अगले महीने 10 से 13 तारीख तक 3 दिन शैक्षिक यात्रा का आयोजन हुआ है। उसमें मेरे सारे मित्र जा रहे हैं। उनके साथ में मैं भी जाना चाहता हूँ। चाहती हूँ लिखेंगे गर्ल्स। गर्ल्स आप ये लिखना चाहिए चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे रुपया 2000 भेजने की कृपा करें। माताजी को मेरा प्रणाम। छोटी बहन को भी ढेर सारा प्यार होता है। ठीक है बच्चों, आपका आज्ञाकारी बेटी लिखना चाहिए। आपका विश्वास भी, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नाम लिखा हूँ, गर्ल्स अपने नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, सेवा में ये तो सेम एड्रेस ही रहेगा। आपके पिताजी का एड्रेस यहाँ आप लिखना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्मेट, ये जो पीडीएफ फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ,
ये होमवर्क में आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ पत्र लिखने की प्रयास कीजिए, जो ट्राई करते रहना बच्चों, ठीक है। इसके साथ मैं ये पत्र लेखन पाठ समाप्त करता हूँ बच्चों। थैंक यू वेरी मच।